नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और मनीष कश्यप जी ने जो बीजेपी ज्वाइन किया, तो मैंने एक वीडियो बनाकर उनको बधाई दी। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि उनके बहुत सारे मित्र हैं ऐसे जो बहुत दुखी हैं उनके इस डिसीजन से कि उन्होंने बीजेपी क्यों ज्वाइन किया, और अभी वो बीजेपी की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि उन्होंने घोषणा की थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा और बिहार की तस्वीर को बदलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो बहुत सारे, ये तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि बहुत लोगों को तो बुरा लगा होगा, क्योंकि जब आपने घोषणा की कि मैं चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, और उसके बाद यह भी कि हॉस्पिटल बनाऊंगा, 4 लाख लोगों को रोज़गार दूंगा, अगर नहीं दूंगा तो मैं जो पैसे मिलते हैं सांसद को वो सारा पैसा वापस कर दूंगा। तो इस मुहिम में उनके साथ बहुत सारे इष्ट मित्र रहे होंगे, जिन्होंने उनके साथ वर्क किया होगा या उनको आगे बढ़ने में मदद की होगी। तो जब अचानक उनका यह डिसीजन आया कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा, तो उनको झटका लगा होगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर वो सही मित्र हैं तो उनको इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इन्होंने किस परिस्थिति में ये बात कही वो तो यही समझते होंगे। इन्होंने तो कह दिया होगा कि भाई ये सोचे होंगे कि अगर मैं घोषणा कर दूंगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो कोई ना कोई पार्टी मेरे पास टिकट लेके आ जाएगी। बीच में तो मैंने उनका ये भी सुना था कि कोई भी पार्टी हो अगर हमको टिकट दे देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो उन्होंने इसकी घोषणा कर दी, लेकिन कोई पार्टी नहीं आई तो जोश में कह दिया कि ठीक है चुनाव लड़ेंगे। जब बाद में चुनाव में गए होंगे तो उनको लग रहा होगा कि लोकसभा चुनाव इतना इतना बड़ा क्षेत्र होता है लोकसभा, उसके बाद पूरा संसाधन, पूरा पैसा सब कुछ लगाना, तो इतना लोगों के पास संसाधन होता नहीं है। और वो भी अचानक में, अगर पहले से तैयारी रहती तो अलग बात है। वो अभी जेल से निकले हैं, 9 महीने तक जेल में रहे हैं, तो जेल से निकलने की जो प्रक्रिया है जमानत वगैरह में, उसमें भी उनका बहुत सारा पैसा लगा होगा, तो उनको पैसे की भी कमी होगी। इसलिए जो बुरा मान रहे हैं उनको बुरा नहीं मानना चाहिए, उनको इस डिसीजन में भी साथ रहना चाहिए कि चलिए ठीक है, आप जहाँ हैं वहाँ हम लोग साथ रहेंगे। क्योंकि क्या होता है, जो व्यक्ति तुरंत बुरा मान जाते हैं वो कहीं ना कहीं किसी स्वार्थ के बस काम करते हैं। जब मैंने कुछ उनके मित्रों का इंटरव्यू वगैरह देखा फेसबुक पर आके भला बुरा कह रहे थे। उनका नाम लेना बहुत उचित मैं नहीं समझता हूँ, या मैं ऐसे जानता भी नहीं उनको। लेकिन हाँ, उनका कहने का मतलब, उन्होंने जो कहा कि बुरे वक्त में मुझे मनोज तिवारी भैया ने साथ दिया, बीजेपी ने साथ दिया, फलाने ने साथ दिया, तो इस बात से भी उनको कष्ट है कि उन्होंने साथ दिया तो क्या हमने साथ नहीं दिया। तो अगर आपने साथ दिया है तो भाई इस बात में खफा होने की क्या आवश्यकता है। हो सकता है वो नाम भूल गए होंगे आपका, तो इस बात में बुरा नहीं मानना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी इष्ट मित्र हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, उनको खुश होना चाहिए, या आपको उनसे बात करनी चाहिए कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, और इसमें अगर कुछ परेशानी हो तो उनको हेल्प करना चाहिए। अभी हम लोग जानते तो नहीं है ना कि किस परेशानी में, किस मुसीबत में आकर उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। लेकिन शुभचिंतक होने का यह मतलब होता है कि किसी भी परिस्थिति में, अगर आप साथी हैं तो किसी भी परिस्थिति में उनके साथ रहिए। तो मैं ऐसा ही साथी हूँ कि मनीष जी ने किस दबाव में, किस वजह से उन्होंने यह डिसीजन लिया मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं शुभचिंतक हूँ तो मुझे उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। और मैं बोलता हूँ कि भाई ठीक है, मैं साथ में खड़ा हूँ। हाँ, अपने अंदर जो आपके अंदर एक ज्वालामुखी है उसको बुझने मत दीजिएगा। बिहार के विकास को लेकर, पलायन को लेकर, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार को लेकर आपके दिलो दिमाग में जो आग है, फायर है, उसको जला के रखिए। आप किसी भी पार्टी में रहेंगे तो आप अगर कर गुजरना चाहते हैं, आप में कर गुजरने की तमन्ना होगी तो आप ज़रूर कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि जितने भी मनीष कश्यप जी के दोस्त हैं, इष्ट मित्र हैं, जिनको नाराज़गी है, वो नाराज़गी दूर कीजिए। अगर एकदम आप एक झटके में नाराज़ हो जाते हैं, इसका मतलब आप किसी स्वार्थ के बस उनके साथ खड़े हुए थे। हम किसी स्वार्थ के बस खड़े नहीं हैं, इसलिए हम उनको फिर से बधाई देते हैं और उनके इष्ट मित्र को समझाएंगे कि आप मिल के बैठ के बात कीजिए। और अगर आपको किसी बात की तकलीफ है तो फटाक से फेसबुक पर आके किसी को गाली देना, ये मैं मनीष जी को भी समझाता हूं कि आप एग्रेसिव पत्रकारिता जो करते हैं इसको कम कीजिए। और मैं जो व्यक्ति आके फेसबुक पर गाली देने लगते हैं, जो आदमी कमेंट में कुछ भी लिख देते हैं, मैं उनसे हर हमेशा कहता हूँ, आग्रह करता हूँ कि गुस्से में या
उत्तेजना में ना तो एक कमेंट करना चाहिए, ना उत्तेजना में आके फेसबुक लाइव होना चाहिए, ना उत्तेजना में फ़ोन करना चाहिए। ये मैंने कहीं पढ़ा है कि जब आप गुस्से में हो तो किसी को फ़ोन और मत कीजिए। तो मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूँ सभी से, और आपसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरी बातें अगर अच्छी लगी होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी अच्छी लगी होगी तो अच्छा कमेंट कीजिएगा। अच्छा कमेंट नहीं कीजिएगा, जो आप सोचते हैं उसको शालीनता से कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग भी, जिनका भी गुस्सा है मनीष जी के प्रति, वो ठंडा हो और मनीष जी को भला बुरा नहीं कहें। अब कोई मजबूरी रही होगी, कोई परेशानी रही होगी, पैसे वैसे की परेशानी रही होगी, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर एक बार कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए, और कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। जय हिंद।